हेलो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं हीट स्ट्रोक के बारे में, यानी जिसे आम भाषा में लू लगना भी कहते हैं। जैसा कि मौसम गर्मी का चल रहा है और ऐसे मौसम में क्योंकि गर्म हवाएं चलती हैं तो कोई भी व्यक्ति हीट स्ट्रोक का शिकार हो सकता है। तो आइए हम आज जानते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये कितने प्रकार का होता है। हीट स्ट्रोक जब भी होता है, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाई टेम्परेचर में रहता है तो बॉडी की जो थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को मैनेज करने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर का टेम्परेचर अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। अमूमन 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ या फिर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जब टेम्परेचर हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हीट स्ट्रोक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये दो तरीके से हो सकता है। जब हम लंबे समय तक बहुत तेज धूप में काम करते हैं तो अत्यधिक पसीना आना, जिसकी वजह से हमारा बॉडी का फ्लूइड लॉस हो जाता है, इसको एक्जर्शनल टाइप ऑफ हीट स्ट्रोक कहते हैं। एक दूसरा जो हीट स्ट्रोक होता है उसको क्लासिकल हीट स्ट्रोक या फिर नॉन एक्जर्शनल कहते हैं, जिसमें ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है और जो टेम्परेचर होता है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता है। ऐसा छोटे बच्चों में या फिर बुजुर्गों में या फिर वो लोग जो कि किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई क्रोनिक बीमारी है उनके अंदर, और ऐसे व्यक्ति जब लंबे टाइम तक धूप में रहते हैं तो इनको हीट स्ट्रोक का होने लगता है। हीट स्ट्रोक के क्या लक्षण हो सकते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हेडेक होगा, घबराहट हो सकती है, दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, बेहोशी वाले फीचर आने लगते हैं। कभी कभी किसी किसी मरीज को दौरे पड़ने की भी संभावना हो सकती है। किसी किसी मरीज को मितली आना या फिर उल्टी भी हो सकती है। इसका क्या बचाव है? सबसे पहले अगर हम अत्यधिक हीट वाले एरिया में काम करते हैं तो हम अपनी बॉडी को कोशिश करें कि कवर करें और ऐसे स्पेस में काम करें जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर हो, टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रहे, खूब भरपूर मात्रा में हम पानी पीते रहें, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, उसके लिए बीच बीच में हम ORS भी पीते रहें। आइए इसके इलाज के बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी जो है अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कंडीशन में पाया जाता है जिसे हीट स्ट्रोक हो गया हो, तो सबसे पहले उसे इमरजेंसी में जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, क्योंकि हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी भी हो सकती है। लंबे समय तक हीट में रहने के कारण हार्ट, ब्रेन, रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लीवर फेलियर, इस तरह की समस्याएं भी आ सकती हैं। सबसे पहले पेशेंट को ठंडी खुली हवा में रखें, कूलर या फैन चालू कर दें। उसके बॉडी में आर्म पिट्स में या फिर ग्रॉइन रीजन में यानी पैरों के नीचे निचले हिस्से में आइस पैक रख सकते हैं, जिससे कि उसका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाए। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराते टाइम जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है वो करना चाहिए, ड्रिप वगैरह लगना चाहिए। आइए मायरा हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर सेंटर में मैं डॉक्टर खालिक अंसारी, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, पीलीभीत बाईपास, बरेली।